अखंड ज्योति नवंबर 2022 शीर्षक है ध्यान बिना नहीं ज्ञान। ध्यान की परम और गहन अवस्था में ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे। उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। ध्यान की अवस्था में ही उन्हें बोध हुआ था, अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ था। पर बुद्ध के जीवन में ध्यान उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होने तक ही सीमित न था। ध्यान तो मानो उनके रोम रोम से झरता था, बहता था। जीवन के हर पल वे ध्यान में ही रहे। वे जब हंसते तो ऐसा लगता मानो स्वयं ध्यान ही हंस पड़ा हो, और उनके अधरों पर मानो ध्यान ही मुस्कान बन अभिव्यक्त हो रहा हो। वे जब बोलते तो ऐसा लगता मानो स्वयं ध्यान ही बोलने लगा हो। वे जब चलते तो ऐसा लगता मानो ध्यान ही चल रहा हो। उनकी वाणी से, दृष्टि से मानो हर वक्त ध्यान ही प्रस्फुटित व अभिव्यक्त होता था। उन्हें देखकर सुनकर ऐसा लगता मानो ध्यान ने ही बुद्ध का रूप धारण कर लिया हो। वर्षों की ध्यान साधना उनके अंदर इस गहराई तक उतर आई थी कि बोध प्राप्ति के बाद भी वे पल भर के लिए भी कभी ध्यान से रहित हुए ही नहीं। इसीलिए तो उनके सोने, जागने, हंसने, बोलने और चलने में भी ध्यान अभिव्यक्त हुआ करता था। भगवान बुद्ध के मिलने वाले चित्रों में हम उन्हें प्रायः ध्यान मग्न अवस्थाओं में ही देखते हैं। कभी वे पर्वत के ऊपर काली अंधियारी रात में खुले में बैठकर ध्यान कर रहे हैं, तो कभी वे बारिश की रिमझिम फुहारों में बैठकर भी ध्यान मग्न हैं। कभी वे खुले में नदी के तट पर ध्यान मग्न हैं, तो कभी काले काले बादलों से भरे आकाश के नीचे किसी शिला पर बैठे हुए ध्यान मग्न हैं। कभी वे सूर्य से बरस रही गरिमा में गृध्रकूट पर्वत पर ध्यानस्थ हैं, तो कभी कंपकपाती ठंड में भी जंगल में ऊंची नीची जमीन पर पत्तों के आसन पर आसीन हो ध्यानस्थ हैं। कभी वे किसी शमशान वन में ध्यान करते हुए टहल रहे हैं, तो कभी चारों ओर से दर्शनार्थियों से घिरे होकर भी ध्यानस्थ हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब कोई दर्शनार्थी उनसे मिलने बिहार में आते, तो आनंद उन्हें यह कहते कि भगवान इस समय ध्यान में अवस्थित हैं। इस प्रकार के अनेकों प्रसंग बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक में हमें सहज ही देखने को मिलते हैं। एक लंबे समय तक जन सामान्य के बीच रहते रहते अक्सर बुद्ध कुछ पल के लिए एकांत सेवन को एकांतवास में चले जाते थे। कई बार वे भिक्षुओं से कहते थे, भिक्षुओं, मैं कुछ समय एक एकांतवास करना चाहता हूँ। एक भिक्षान लाने वाले को छोड़कर मेरे पास कोई दूसरा न आने पावे। बुद्ध के जीवन में ऐसे कई प्रसंग देखने को मिलते हैं। वर्षों तक ध्यान की गहन अवस्था में ही अंततः बुद्ध को विद्वत्व की प्राप्ति हुई थी, परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ध्यान कभी भी किसी को निष्क्रिय नहीं बनाता है। तभी तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद तथागत अहर्निश कर्मरत होकर सर्वत्र धर्म का, ज्ञान का प्रचार करते रहे। जिस अंतिम रात को उन्होंने शरीर छोड़ा, उस दिन भी संध्या काल से लेकर रात के अंतिम पहर तक वे लगातार भिन्न भिन्न व्यक्तियों, शिष्यों और जनसमूह को उपदेश देते रहे। उनकी समस्याएं सुनते रहे, उन्हें समाधान देते रहे। तथागत का यह अनवरत कर्मयोग ध्यानाभ्यास से कभी रहित था ही नहीं। नाना प्रकार के लोगों से मिलते हुए, पैदल चलते हुए, धर्मोपदेश करते हुए भी तथागत सदा ध्यान से, समाधि से युक्त थे। तथागत कभी ध्यान से रिक्त हुए ही नहीं। इस विषय की चर्चा त्रिपिटक के प्रत्येक पृष्ठ पर हमें मिलती है। उनके मुख से निकले एक एक शब्द उनकी सहज ध्यानावस्था के ही सूचक है। सचमुच साधकों के लिए बुद्ध का यह ध्यानस्थ स्वरूप संसार के सबसे दिव्य और महानतम उदाहरणों में से है। और सच कहें तो ध्यान से दिव्य और महानतम अनुभव इस दुनिया में दूसरा है ही नहीं। उस दिव्य व महानतम ध्यान की अभिव्यक्ति ही शिल्पियों ने बुद्ध की मूर्तियों के द्वारा प्रस्तुत की है, जो अद्वितीय है। क्योंकि बुद्ध के इस ध्यान स्वरूप को देखकर हमारा चित्त शांति में, ध्यान में डूबने लगता है, इंद्रियां शमित होने लगती हैं और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होने लगता है। वस्तुतः ध्यान ही तथागत के जीवन का सार है, निष्कर्ष है। उस ध्यान में होकर, डूबकर हम भी ध्यानस्थ हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, निर्वाणी हो सकते हैं। इसीलिए तो बुद्ध ने ध्यान पर बहुत जोर दिया।
उन्होंने अपने शिष्यों को अक्सर ध्यान करने को प्रेरित किया। महात्मा गौतम बुद्ध अपने उपदेश के अंत में अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे, भिक्षुओं, यहाँ सामने वृक्षों की छाया है, ये सूने घर हैं, यहाँ बैठकर ध्यान करो, पीछे मत पछताना, यही हमारा आदेश है। महात्मा बुद्ध ने एक बार राहुल को भी यही उपदेश दिया, ध्यान करो। और यह उपदेश पाते ही राहुल ने सोचा, कौन आज भगवान का उपदेश सुनकर भिक्षाटन करने जाए, और वह वहीं आसन लगाकर गर्दन सीधी कर स्मृति को उपस्थित कर ध्यान मग्न हो गए। भूख प्यास को छोड़कर ध्यान के लिए ऐसी ही तत्परता बुद्ध के अनेक शिष्यों में पाई जाती थी। पर ध्यान के साथ साथ उन्होंने शिष्यों को सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम आदि शीलों आचरणों के पालन करने को भी कहा। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि सिर्फ सत्य वचनों का प्रयोग ही सम्यक वाक नहीं हो सकता, बल्कि मन वचन वाक कर्म से सत्य का पालन करना ही वास्तव में सम्यक वाक है। सम्यक वाक के अंतर्गत कटु वचन का त्याग, पर निंदा का त्याग, मधुर व मितभाषी होना आवश्यक है। पर निर्वाण प्राप्त करने के लिए साधक को सिर्फ सम्यक वाक का पालन करना ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि बुद्ध का मानना था कि सत्यभाषी और प्रियभाषी होने के बावजूद भी व्यक्ति बुरे कर्मों को अपनाकर पथभ्रष्ट हो सकता है। अतः उन्होंने सम्यक कर्मांत के पालन का भी उपदेश दिया है। सम्यक कर्मांत का अर्थ बुरे कर्मों का परित्याग एवं शुभ कर्मों का पालन करना है। भगवान बुद्ध के अनुसार बुरे कर्म तीन हैं, हिंसा, अस्तेय और इंद्रिय भोग। अस्तु साधक को मन वचन एवं कर्म से अहिंसा का पालन करना चाहिए, और अस्तेय अर्थात दूसरों की संपत्ति नहीं चुराना चाहिए, और इंद्रिय संयम का पालन करना चाहिए। इन चीज़ों का पालन करना ही सम्यक कर्मांत है। पर सम्यक वाक एवं सम्यक कर्मांत के साथ साथ सम्यक आजीविका का पालन भी आवश्यक है। सम्यक आजीविका का अर्थ है ईमानदारी से जीविकोपार्जन करना। जीवन निर्वाह के लिए बेईमानी का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। धोखा, रिश्वत, लूट, अत्याचार, बेईमानी आदि अशुभ उपायों से जीविका निर्वाह करना महान पाप है। साथ ही ऐसे कर्म हमारे चित्त को दूषित एवं कलुषित भी करते हैं, जिससे साधक का साधना में और ध्यान में मन नहीं लगता। एक और प्रमुख शील है सम्यक व्यायाम। भगवान बुद्ध के अनुसार मन में व्याप्त पुराने बुरे अशुभ विचारों को बाहर निकालना, नए बुरे विचारों को मन में आने से रोकना, अच्छे भावों को मन में भरना एवं उन अच्छे भावों को मन में कायम रखने के लिए सतत क्रियाशील रहना ही सम्यक व्यायाम है। इस प्रकार सम्यक व्यायाम उन क्रियाओं को कहते हैं जिनसे अशुभ मनस्थिति का अंत होता है तथा शुभ मनस्थिति का प्रादुर्भाव होता है। अतः ध्यान योग की साधना में रत साधक को ध्यान के साथ साथ सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम आदि शील यानी आचरण का पालन भी करते रहना चाहिए। बुद्ध के अनुसार तभी साधक को अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ध्यान ही ज्ञान का, निर्वाण का और आनंद का साधन है। इसीलिए हमें नित्य ध्यान करना चाहिए। बुद्ध के द्वारा दिखाया गया यह मार्ग बड़ा ही सहज है, सरल है और हर व्यक्ति के लिए खुला है। वह हर व्यक्ति जिसका लक्ष्य ज्ञान है, निर्वाण है, आनंद है, वह इस मार्ग का, इस पथ का पथिक बन सकता है। सद्विचार। सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करके भी जो स्वयं को नहीं जानता, उसका सारा ज्ञान ही निरर्थक है। राधे कृष्ण।